रिजवी ग्रुप के तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ रखा था। मुझे खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जी की जो इस समाज को, विश्व को नफरत फैलाने के लोग फैला रहे हैं, यहाँ मोहब्बत की दुकान शुरू है। आ जाओ याद, सभी को बुलाया, इसीलिए तो बुलाया है। ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ, मेरे इलाके के लोग हैं जो मेरे साथ रात दिन काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझको ये अवार्ड मिला है। लेकिन वारिस पठान जैसी जुबान उसके पास नहीं है, उससे भारी बोल सकता हूँ मैं। ये कायदे कानून का पालन करते हैं, वरना मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नितेश जैसे चिंटिया नहीं कर सकते। इतना बोलेंगे। बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने आशीष शुलार को क्यों बुलाया, और मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया। क्यों? क्योंकि हम गुस्सा तो, हमारा तो काम है ना। रिजवी ग्रुप के तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ रखा था। मुझे खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जी की जो इस समाज को, विश्व को जो उन्होंने संदेश दिया है, मैसेज दिया है, उसका यहाँ फिर एक बार, क्योंकि हर समाज, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी हिंदुस्तानी एक साथ रहना चाहिए। और मोहम्मद पैगंबर जी ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं तो पूरे विश्व के लिए दिया है। और मुसलमानों के साथ पूरे विश्व ने भी वो संदेश अगर ठीक से ले तो इस समाज आगे जाएगा, प्रगति करेगा और सब एक जगह रहेंगे। ऐसी एक संकल्प हमने इस माध्यम से किया है और ये अच्छी बात है। गांधी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर गुस्ताखियाँ की जा रही है, बहुत सारे अपशब्दों की टिप्पणी की जा रही है। जिस स्वामी ने इस तरीके की टिप्पणी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर की है, उसके ऊपर 60 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अब तक भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप इस प्रोग्राम मैं समझता हूँ जो मोहम्मद पैगंबर जी पे ऐसे, वो जब जिंदा थे वो भी उनके उस टाइम भी उन पे ऐसी टिक्का टिप्पणी हुई है। उस टाइम भी लोगों ने उनको तकलीफ दी है और अभी भी लोग तकलीफ उनके विचार को देते होंगे, तो उससे उनका विचार और मजबूत होता है। उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अमन शांति बनी रहना चाहिए। बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र में, देश में, हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रहनी चाहिए। सर, आप क्या मैसेज देंगे? आज जो आप सीरतुन नबी के इस प्रोग्राम में आए हुए थे, आप क्या मैसेज देंगे? मैंने तो कहा ना, सभी धर्म के लोगों ने अमन और शांति बना के इस समाज को आगे लेने का प्रयत्न सबने मिलकर, साथ में मिलकर करना चाहिए। ठीक है। क्या कहेंगे, मतलब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यही तो चाहते हैं। नफरत फैलाने के लोग फैला रहे हैं, यहाँ मोहब्बत की दुकान शुरू है। आ जाओ याद, सभी को बुलाया, इसीलिए तो बुलाया है कि भाई जिस तरह से हम लोग आज देश के दुर्भाग्य में, बता रहा हूँ, मुझे वेदना होती है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक आप लोगों को जो बाजार बनाया, राजनीति का बाजार बनाया है, और रोजाना हम नफरत पैदा करने वाली बातें करते हैं, उसका बड़ा दर्द है। कल परसों जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वहाँ चुनाव है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम मुसलमानों को ईद के त्योहार पर 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अरे भैया, जॉब दे दो, सिलेंडर खरीद लेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं हमें सिलेंडर खरीदने में, लेकिन अगर देना ही है तो जम्मू कश्मीर क्यों? हमारे मुसलमान भाई पूरे देश में है, सभी मुसलमान भाई को देश में दे दो मुफ्त में। ये जो अगर कोई दूसरा करता तो वो प्रधानमंत्री कहते ये रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये रेवड़ी नहीं तो क्या बेवड़ी है? क्या है ये? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम उनमें से है कि जो देश के संविधान को मानने वाले हैं, जो लोग देश की संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसको मानते ही नहीं, सच बताऊँ तो। और जितनी भी न्यायिक संस्था है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, न्यायिक संस्था है, उस संस्थाओं को कल ही, पिछले हफ्ते ही हमारे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो पिंजरे का पोपट है, पिंजरे का पंछी है। इसका मतलब क्या है? सोचो। तो जुडिशरी होने दो, या सीबीआई होने दो, ईडी होने दो, इनकम टैक्स होने दो, या कोई और सारे डिपार्टमेंट एक ऐसे बन गए कि बस उनके गुलाम बने। और कहा भी इलेक्शन कमीशन नहीं चुप बोलना भैया, सभी गुलाम बनकर काम कर रहे हैं, देश की संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं। हिम्मत नहीं इनमें से किसी की, ये गलत हो रहा है बोलने की भी। ये तो दुर्भाग्य है देश का, इसलिए हमें संगठित होना है। और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ दीवारें पैदा करें,
नफरत पैदा करे, हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म के आधार पर उसको टुकराना है, मजबूती से इकट्ठा रहना है। थोड़ा सा बच गया रे, शोले वाला डायलॉग, बच गया रे। यहाँ अभी चुनाव है, चुनाव के लिए सारी राजनीति चल रही है। रोजाना आप देख लो कि रोजाना कुछ ना कुछ सरकार घोषित करती है, लेकिन वही सरकार दुर्भाग्यवश जब हमारी महिलाओं पे अत्याचार होती है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। कुछ नहीं है, कानून कहाँ है, रोजगार कहाँ है? हमारे ये जवान बच्चे सब घूम रहे हैं ना ग्रेजुएट लेके। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं इसके माध्यम से, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रिजवी कॉलेज में लिया गया, सभी को बुलाया, दिल खोलकर बोलो, लेकिन दिल और जुबान एक बात करे, इतना ही मैं कहता हूँ। जुबान पे एक और दिल में अलग, वो हमारी औलाद नहीं है, बाला साहब ठाकरे जी की औलाद है। जो जुबान पे है वही दिल में, इतना ही ध्यान तमाम लोगों को याद करना है। स्टार्ट। हाँ अमीन सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपको जो है बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है, मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अख्तर हुसैन रिजवी साहब का और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा का, जिन्होंने यहाँ बुलाकर मुझको ये एजाज़ दिया, मुझको सम्मान दिया। मगर ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ, मेरे इलाके के लोग हैं जो मेरे साथ रात दिन काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझको ये अवार्ड मिला है। सर, जिस तरह का माहौल है अभी किया जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? जिस तरह मुल्क में माहौल खराब किया जा रहा है और एक तरफ देखिए, आज बहुत ज़रूरी है हम इस टॉपिक पे बात करें। ये आज जो प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है सूरतुन नबी, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा कि यहाँ पर अपनी तकरीर करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन अंबादास दानवे ने क्या कहा, आपने देखा कि खासदार अरविंद सावंत ने क्या कहा, आपने देखा कि एडवोकेट आशीष शेलार ने क्या कहा। लोगों का सबका यही मानना है कि चंद लोग जिसको हम गिनती में भी नहीं ले सकते, वैसे लोग इस देश के अंदर अमन और शांति को ख़राब करना चाहते हैं। मैंने एक बात अंदर कही, अगर आपने सुनी होगी तो, अगर आसमान में कोई आदमी थूकता है तो थूक उसके मुंह पे गिरता है, आसमान तक नहीं पहुंचता है। तो आज अंबादास दानवी ये कहते हैं कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा जो प्रॉफिट है वो सबके है, वो सबके लिए आए हुए हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है अमन का, शांति का, एकता का, भाईचारे का, वो सबके लिए है। और मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर अगर किसी बेकसूर आदमी को अगर आप मारते हो तो आप पूरी इंसानियत का कत्ल कर देते हो। जो मज़हब में ये बात लिखी है, और हर मज़हब हर आदमी को अपने मज़हब को मानने का अधिकार है। आप मुझको एक मज़हब बता दो जिसके अंदर अहिंसा दिखती हो। हर मज़हब जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अहिंसा है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा को कोई आदमी लाइक नहीं करता है, कोई इंसान लाइक नहीं करता है। हर मज़हब के अंदर होता है कि आप अमन के साथ रहो, आप सुकून के साथ रहो, आप चैन के साथ रहो और दूसरों के भी रहने दो। तो इसलिए हमको जो हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए और अहिंसा के साथ में रहना चाहिए। चिंटू जो कंटिन्यूअसली अपने नफरत की भाषण देते आ रहे हैं, मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रुबीना अख्तर जैसे मुस्लिम अभी समाज में मौजूद है जो जिन्होंने आपके सलाम की सीरत मुबारकबाद पेश किया। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा ने किया है, वो जो ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन और अपनी पूरी ज़िंदगी का होना चाहिए। क्योंकि हमको उनका मैसेज रोज़ देना है। हम नमाज रोज़ पढ़ते हैं, उसी तरह से ये मैसेज जो मोहब्बत का है, अगर आप एक आदमी से अच्छी बात दिन में एक बार कर दोगे, जो हमारा बिरादरान वतन है उसे एक बार अच्छी कर दोगे, वो ज़िंदगी भर के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। तो अगर हम रोज़ एक नया दोस्त बनाते हैं तो 365 दिन में हम 365 नए दोस्त बनाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों नए दोस्त बना लेंगे। तो मेरा ये आपके माध्यम से आज का ये जो एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा का प्रोग्राम है, वो एक मैसेज है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो है मैसेज है, वो पैगाम का है। हम मोहब्बत देना चाहते हैं और वो मोहब्बत का मैसेज हम लेके आगे जाएंगे। देखिए, आज हमारी बहन एडवोकेट रुबीना रिजवी जी और
अख्तर रिजवी साहब ने एक प्रोग्राम रखा था सीरातुन नबी के मौके के ऊपर, प्रॉफिट फॉर ऑल। हम सब तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को बुलाया, उलेमा इकराम को बुलाया और तमाम लोगों को यहाँ पे उन्होंने बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, प्रॉफिट फॉर ऑल के अनुमान तो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके तुफैल में पूरी कायनात को बना दिया। वो तो सबके लिए चाहते थे कि सब एक साथ होकर रहे, अमन शांति का पैगाम रहे। उसी के ऊपर बात करने को बुलाया और काफ़ी सियासत पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखा और हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ नफरती लोग ऐसे आ गए हैं जो अपनी सियासती रोटी गर्म करने के लिए अब उनको एक ही मौका मिलता है जब डेवलपमेंट और विकास में फेल हो जाते हैं, जब आम जनता सवाल करने लगती है, अब ध्यान भटकाना है, जवाब नहीं देना, तो फिर एक ही चीज़ चलती है, जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, इस्लाम को गाली दो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो और ध्यान सबका भटका दो। अब यही हुआ। हमने कहा कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से रामगिरी आ गया, अचानक से हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। और यकीन मानो, भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों को उसने ठेस पहुंचाई अपने अल्फाज से। हमने एहतजाज किया, FIR रजिस्टर किए, अरेस्ट नहीं करते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसके साथ स्टेज पे बैठते और बोलते इसके बाल भी बागा नहीं होने दूंगा मैं, तो बताइए क्या होगा। क्या ये संविधान के दायरे में रहकर सरकार काम कर रही है? सलमान अजहरी का एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, एक अशार पढ़ा, उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो कानून अलग अलग क्यों? अब फिर वो आ गया दूसरा, वो नफरती चिंटू, इतना सा स्कूल बॉय, वो आके बोल रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। कैसा मारेगा भाई? आ जा मस्जिद में, आएगा तो तू 2 टांग के ऊपर, लेकिन जाएगा तो स्ट्रेचर पे, यकीन है मेरे को। 5 साल का बच्चा दौड़ा लेगा। तो इस तरह की बात करना, फिर 24 घंटे का टाइम तो सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, आजा ख़त्म करके दिखा दे। अरे क्या हलवा है क्या? देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, मगर हम लोग कायदे कानून का पालन करते, संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग कोई इस तरह का कदम नहीं उठाते। मगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ जा जाता है, ये नहीं समझना चाहिए। जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष को भी आज इस कार्यक्रम में दावत दिया गया था, इस पर क्या कहेंगे? वो आए थे लेकिन मेरी मुलाकात नहीं, मैं देखा भी नहीं, मैं थोड़ा सा लेट। अगर आते तो मैं तो उनके सामने बोलता, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई, संविधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन है, सवाल कर सकता हूँ मैं, टीवी पे करता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ मैं। सर, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो है फेल नजर आते हुए, अरे कल जो अक्षय सिंधे की जो मौत हुई पुलिस के बंदोबस्त में था, किस तरह से उसको गोली मारी? अब वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, फिलहाल यहाँ पे टॉपिक अलग है। अब कल की आपने बात की ना, मैं आपको बताता हूँ, कल महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं निकली थी जो कल निकली है। सिर्फ पूरे महाराष्ट्र के लोग, तमाम जो भी आप बोलो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का होने दो, कहीं से भी एफिलिएशन रखने दो, पूरे के पूरे मुसलमान कल रास्ते पे उतर गए हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। और आपने देखा कितना प्यार मोहब्बत से आए, सब औरंगाबाद में जमा हुए, वहाँ से आए हम सब मिलकर थाना में हम रुके, थाना में हमने मेमोरेंडम दिया कमिश्नर को और वहाँ के कलेक्टर को। हमने कहा 4 मांगे थी। मांग नंबर 1, रामगिरी को अरेस्ट करो। मांग नंबर 2, नीतीश राणे को अरेस्ट करो, इनके खिलाफ FIR है। मांग नंबर 3, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने की कोशिश करे महाराष्ट्र की सरकार। मांग नंबर 4, एक ऐसा कानून बनाया जाए हेट स्पीच के ऊपर जो इस तरह के नफरती चिंटू जो बयानबाजी करते हैं उनको लागू हो, उनको अरेस्ट करें। 4 मांग हमने दिया है। अब देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा रस्तों पे आकर संवैधानिक तौर से। वारिस भाई, एक तरफ नफरती चिंटू का जिक्र आपने किया, दूसरी तरफ रुबीना रिजवी जी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया था सीरत नबी पर, आप की सीरत मुबारक गैरों के बीच में भी आम हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने बुलाया, प्रोग्राम उनका है, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियाँ हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, मगर यहाँ तो प्लेटफॉर्म एक था, ये तो प्रॉफिट फॉर ऑल का था। अगर वो होते रुकते तो हम उनसे सवाल करते कि आप जिस प्रोग्राम में आए हो आज, ये तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए बयान करने का प्रोग्राम है, तो आपके जो लोग हैं उसके खिलाफ नफरती भाषण कर रहे हैं। हम सवाल करते हैं उनको, लेकिन वो मिले नहीं हमको। बहरहाल हम तो हर फोरम पे सवाल करते थे, करते रहेंगे। हम सवाल करेंगे, हमारा जवाब तो उनका ये होना चाहिए कि उनको अरेस्ट करेंगे। हमने कल संविधान भी दिया है उनको, संविधान इक्वलिटी की बात करता है। हाँ। जब चुनाव आता है तब इस तरीके के चीज़ें होती है करके लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आपकी बात, सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में इनको डेवलपमेंट और विकास की बात करो, 0 है। इनको सर्वे में पता चल गया कि हार रहे बुरी तरह से, तो क्या किया जाए? अब तो ऐसे में अपने नफरती चिंटुओं को भेजते, जहर उगलो। अब जहर उगलने के लिए सबसे बड़ा कौन है? मुसलमान। जाओ मुसलमान को गाली दो, इस्लाम को गाली दो, अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत रोटी चमकाओ। मगर राज्य का जो भी नागरिक है समझदार हो गया, वो इनके बातों में नहीं आता, इनको समझना चाहिए।
अरे उसकी सीधी थी कब सीधी थी, उल्टी हो गई है और कुछ नहीं होने वाला। उसको बोलना तू कितना भी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो इस गलती निशाने पे नहीं लगता कि उसको ग्लैमर चाहिए, नाम चाहिए, पावर चाहिए, बोलने वाला चाहिए, लेकिन वारिस पठान जैसी जुबान उसके पास नहीं है। उससे भारी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन कायदे कानून का पालन करते हैं, वरना मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नितेश जैसे चिंटिया नहीं कर सकते। इतना बोलेंगे कान से खून निकल। सर क्या कहेंगे, आज जो सीरत मुस्तफ़ा पर जो रजवी कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा था, आप यहाँ पर तशरीफ लाए थे, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना कि सीरतुन नबी क्या थी, वो ये है कि मैं बात नहीं करना चाहता आज कौन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन आप ये देखो, आज हमने उस पार्टी के लीडर को स्टेज पे बुलाया था जो पूरे महाराष्ट्र में गंदगी फैला रहे हैं। ये है सीरतुन नबी, डायलॉग है सीरतुन नबी, डिस्कशन है सीरतुन नबी। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आप कोई सा भी चार्टर उठा लो, चाहे वो यूएन का चार्टर हो ह्यूमन राइट्स के लिए, चाहे वो यूएन का चार्टर हो गर्ल्स के एडुकेशन के लिए, चाहे वो यूएन का चार्टर हो कि गर्ल्स का जो जिस तरह से पेट में ही मार दिया जाता था, उसके लिए दुनिया के अंदर सबसे पहली आवाज़ थे तो हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस वक्त बच्चियों को दफना दिया जाता था। आज आप अगर सेक्स रेशियो देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर बेहतर सेक्स रेशियो होता है किसी और कौम के मुकाबले। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये लड़ाई चलती थी कि कोई राजा है, कोई गुलाम है, और हमारे नबी ने सबसे पहली अजान हज़रत बिलाल से दिलाई थी। ब्लैक्स की लड़ाई आज भी चल रही है, 1500 साल बाद भी अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर गोरे और काले की लड़ाई है। आज से 1500 साल पहले हज़रत बिलाल से पहली अजान दिला के उन्होंने उसके लिए एक मैसेज दिया था। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर, डायलॉग। आज इजराइल जो है नहीं मान रहा, लेकिन यूएन वाले क्या बोलते हैं कि किसी भी जंग के अंदर बुजुर्गों को हमला नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमला नहीं करना चाहिए, औरतों को हमला नहीं करना चाहिए। तो ये किसने दिया कॉन्सेप्ट? ये प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया कि आज एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन बता के गया? तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई पर्सनालिटी है जो इस दुनिया में आए वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कौन क्या कहता है छोड़िए, उनकी ज़िंदगी को हम पढ़ें, उनकी ज़िंदगी पे अमल करें। और उनकी ज़िंदगी का अमल करना ये नहीं है कि हम सिर्फ नमाज़ पढ़ लें उनके तरीके से। पड़ोसी से कैसे रहना है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बताया, बच्चे के क्या हुकूक हैं आपके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बताया, बीवी के क्या हुकूक हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बताया। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीना है, आप अरे नाखून कैसे काटना है ये भी बता के गए वो, और आज लोग उसको साइंटिफिक तरीक़ों से जोड़ते रहते हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इकरा इकरा इकरा। जितना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे और उनको अपनी ज़िंदगी में बनाएंगे, वो बेहतर समाज बन सकता है। एक ही मैसेज है, आप जिस देश में रहते हो अगर आप उनकी टीचिंग्स को मानेंगे वो समाज बहुत बेहतर बन सकता है। फहद सर, जिस तरीके से मैसेज को आज डिलीवर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था रुबीना रिजवी मैडम के जानिब से, जो माहौल इस वक्त है महाराष्ट्र का, फिजाओं में राजनीति गरमाई नहीं, मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने आशीष शुलार को क्यों बुलाया, और मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया। क्यों? क्योंकि हम गुस्सा तो, हमारा तो काम है ना डिस्कशन करना। हमने आज उसी पार्टी के लीडर को बुला के मैसेजिंग दे दी जो पार्टी पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो ये है सीरतुन नबी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।